राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी कुशल और मंगलमय होंगे। मैं किरण, इंट्यूटिव टैरो रीडर, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिट गाइडेंस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिवाइन मैसेजेस फॉर नेक्स्ट 7 डेज सैंड रीडिंग से। तो देखते हैं डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं अगले 7 दिनों के लिए। डिवाइन के क्या संदेश हैं आपके लिए। शुरू करते हैं सैंड रीडिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ डिवाइन का मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में बहार आने वाली है। जो पतझड़ का मौसम आपकी लाइफ में चल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग जो शुरू हो चुकी है। इन 7 दिनों में आपको कुछ डिवाइन ऐसे साइंस देंगे, कुछ ऐसे एंजल नंबर्स आपको दिखाए जाएंगे जिससे आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील होगी और आपको इस बात का साइन मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगी कि आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग सच में हो चुकी है। आप सच में अबंडेंस को रिसीव करने वाले हो, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो डिवाइन की। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। आप और ज़्यादा अच्छी तरह से जान पाओगे कि आपके पास क्या क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं और आप उनके साथ कैसे काम कर सकते हो। तो इन 7 दिनों में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है अपनी लाइफ के बारे में, अपने लाइफ पर्पस के बारे में, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में और अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में। आपको ड्रीम्स में भी ये सब दिखाया जा सकता है। आपको विज़न भी आ सकते हैं। डिवाइन कुछ विज़न दिखा सकते हैं इससे रिलेटेड आपको, या किसी वीडियो से कहीं से भी आपको ये क्लैरिटी मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है। आपको नेचर में जाने से इंट्यूटिवली भी ये मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आप अपनी सोल से और ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट होगे और आप अपनी सोल के मैसेजेस को क्लियरली रिसीव कर पाओगे कि आपकी सोल आपको क्या कह रही है, क्या गाइडेंस दे रही है, आपको क्या मैसेजेस दे रही है। तो आप क्लियरली उन मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे, सुन पाओगे, समझ पाओगे और उन पर एक्शन ले पाओगे और बिलीव कर पाओगे कि ये आपकी सोल ही आपको गाइड कर रही है। आपके माइंड में ऐसे ही थॉट्स नहीं आ रहे, आपको डिवाइन कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, आपकी सोल मैसेज दे रही है। तो इन आने वाले 7 दिनों में आप ये बहुत क्लियरली समझ पाओगे, मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे। आप जान चुके हो कि आपका लाइफ पर्पस बड़ा है। आप कुछ विशेष काम करने आए हो यहाँ पर डिवाइन का। आप ऐसे ही खा पी कर अपने बच्चे परिवार के लिए काम कर जाने के लिए नहीं आए हो। आप आम इंसान नहीं हो, आप विशेष हो। आप डिवाइन के द्वारा सिलेक्ट किए गए हो, चुने गए हो किसी विशेष काम के लिए। तो आप अपने लाइफ पर्पस को और क्लियरली अच्छे से जान पाओगे और डिवोशन और पूरे हार्ड वर्क के साथ अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर पाओगे। आप ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो चुके हो और कुछ लोग इन आने वाले 7 दिनों में अपने लाइफ पर्पस को जान पाएंगे और उससे कनेक्ट हो पाएंगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर पाएंगे। अगर उनको कुछ सीखने की ज़रूरत है तो वो भी उनको गाइडेंस मिलेगी, उनकी इंट्यूशन डिवाइन उनको गाइड करेंगे कि आपको ये सीखना चाहिए। आपका इंटरेस्ट पैदा होगा और आप उससे रिलेटेड जो भी कोर्स है
या ऑनलाइन कुछ सीखोगे, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप, किसी टीचर से कनेक्ट होगे, किसी गुरु से कनेक्ट होगे वो सब सीखने के लिए। इन आने वाले 7 दिनों में आपकी खूबसूरती और बढ़ने वाली है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे, खूबसूरत लगोगे। आप खुद भी जब अपने आप को शीशे में देखोगे तो ये रियलाइज़ करोगे कि हाँ, आपका जो ग्लो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, आप सुंदर नज़र आते हो। आप खुद को भी अप्रिशिएट करोगे और लोग भी रुक रुक कर आपको देखेंगे। जो भी आपके आसपास से निकलेगा, आपसे मिलेगा, वो आपके चेहरे पर नज़रें गड़ाए बिना नहीं आगे जा पाएगा। रुक कर एक बार आपको देखेगा ज़रूर और आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या लगा हुआ है जो ये पर्सन मुझे रुक कर देख रहा है। आपके अंदर एक ऐसी अट्रैक्टिवनेस पैदा हो चुकी है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और रुक कर आपको देखे बिना एक झलक वो आगे जा ही नहीं पाते हैं। तो इन 7 दिनों में आप ये फील करोगे। इन 7 दिनों में अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप वेट कर रहे हो किसी कंफर्मेशन का, तो आपको कॉल लेटर रिसीव हो सकता है, आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है उस जॉब पर। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस जॉब को, आपकी ये विश है कि आपको वो जॉब मिल जाए, तो आपको वो जॉब ज़रूर मिलेगी। आपको इस रिलेटेड कोई कॉल या ईमेल आ सकती है इन 7 दिनों में। आपको कोई ऑफ़र आ सकती है किसी जॉब के लिए, चाहे आपने अप्लाई नहीं किया है इन 7 दिनों में, कि आप ये जॉब कर लो, आप ये काम कर लो, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो या कोई डिसीज़न ले सकते हो। उस बारे में सोचोगे आप कि आपको वो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके लिए कोई ऑफ़र आ रही है, डिवाइन की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है इन 7 दिनों में। यहाँ डिवाइन का मैसेज है कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आएगी इन 7 दिनों में, तो आपको वो ज्वाइन करनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए डिवाइन की तरफ से ही भेजी जा रही है। डिवाइन ही आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा कुछ ऑप्शंस हैं तो सोच समझ कर निर्णय लीजिए जो आपके लिए बेस्ट है। आपकी इंट्यूशन आपको जहाँ पर जाने के लिए गाइड कर रही है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, डिवाइन से गाइडेंस मांगिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो सोच समझ कर एक राइट ऑप्शन को ही पिक कीजिए। जो लोग अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से शादी के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनका सोलमेट आ रहा है, तो किसी का रिश्ता यहाँ पर हो सकता है, शादी हो सकती है, अचानक से कोई रिश्ता आ सकता है, कोई ऑफ़र आ सकती है किसी की तरफ से, या आपको कहीं पर कुछ ऐसा अपने योग्य रिश्ता मिल रहा है। आपने किसी को बोला हुआ है या आप किसी साइट पर देख रहे हो, न्यूज़पेपर में देख रहे हो, तो जो फीचर्स आपको अपने सोलमेट में, अपने पार्टनर में चाहिए, लाइफ पार्टनर में, तो ऐसा कुछ रिश्ता आपको मिलने वाला है। ये रिश्ता आपके सिबलिंग्स के लिए भी हो सकता है, आपके ब्रदर सिस्टर, कोई ऐसे आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, आप उनकी शादी के लिए वरीड हों तो उनके लिए भी ये हो सकता है प्रपोज़ल कोई, कि आपको उनके लिए उनका लाइफ पार्टनर मिल जाए, सोलमेट मिल जाए। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनके भी यूनियन रीयूनियन होने वाले हैं, सेपरेशन पीरियड ख़त्म होने वाला है, तो
आपको आपके ट्विन की तरफ से भी कुछ ऐसे साइंस मिल सकते हैं इन 7 दिनों में। कोई कॉल आ सकता है, उनका मैसेज आ सकता है, जिससे आपको पॉजिटिव साइंस मिलेंगे। आप अपने ट्विन के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करने वाले हो, कुछ बड़ा लाइफ पर्पस है आपका, तो आप कुछ ऐसा करोगे समाज के लिए, दुनिया के लिए कि लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे। आप खुद सरप्राइज़ हो जाओगे कि आपका इतना बड़ा लाइफ पर्पस था। इसीलिए डिवाइन ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको लेसन सिखाने के लिए, आपको एक कर्मा रिलीज़ करने के लिए आपको इतने दुख पेन से निकाला। तो आप डिवाइन को थैंक यू बोलोगे उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी धरती माँ है वो 5D में शिफ्ट हो रही है, सतयुग में जा रही है। तो आपने एक वॉरियर की तरह इसमें बहुत हेल्प की है धरती माँ की, अपने गुड कर्मा से, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। तो ऐसे ही आपने दूसरी सोल्स की हेल्प करनी है, उनको मोटिवेट करना है मेडिटेशन करने के लिए, उनको अच्छे कर्मा करने के लिए। अगर वो कोई बैड कर्मा करते हैं उन्हें छोड़ने के लिए आपने मोटिवेट करना है, पर आपने किसी को फोर्स नहीं करना, उनकी फ्री विल में आपने इंटरफेयर नहीं करना। आप सिर्फ उन्हें गाइड कर सकते हो और बाकी उनकी फ्री विल पर छोड़ दीजिए, उनके कर्मा में इंटरफेयर मत कीजिए। वो करना चाहते हैं तो करेंगे, आपका काम सिर्फ गाइडेंस देना है, डिवाइन की हेल्प करना है, धरती माँ की हेल्प करना है, स्मूथली धरती माँ को 5D में, सतयुग में ले जाने के लिए। तो इसके लिए आपने अपनी पॉजिटिविटी को बनाकर रखना है, हैप्पी रहना है। जब आप खुद पॉजिटिव रहोगे तभी आप दूसरों को भी पॉजिटिविटी दे पाओगे, दूसरों को भी हील कर पाओगे। जब आप खुद खुश होगे तो अपनी पॉजिटिविटी को बनाकर रखना है, हाई वाइब्रेशंस में रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना, आपने नेगेटिव क्रिएट नहीं करनी, ना ही नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी, ना ही आपने किसी को गलत बोलना है, ना ही किसी के बारे में गलत सोचना है। आपने अपने हार्ट चक्रा में सभी के लिए लव की एनर्जी ही क्रिएट करनी है और सेंड करनी है। मेडिटेशन में सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, धरती माँ को ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि हमारी धरती माँ स्मूथली 5D में जा सके, सतयुग में जा सके, और बाकी सोल्स की भी ग्रोथ हो, उनको भी आत्मज्ञान मिले, उनकी भी स्पिरिचुअलिज्म में ग्रोथ हो, वो भी अध्यात्म के रास्ते पर चलें, उनकी सोल भी फ्री हो सके। तो ऐसी आप भावना रखिए और मेडिटेशन में ब्लेसिंग्स दीजिए सभी को। तो ये थे डिवाइन के मैसेजेस सैन रीडिंग से आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। आशा है ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।